गरुड़ देव, अब मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। मुझे शीघ्र ही लौटना है, इसलिए अब मैं आगे जा रहा हूँ। ये तो असंभव है। हनुमान, आप पुनः यहाँ आए हैं, मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? नहीं नहीं सूर्यदेव, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। सत्य तो यह है कि सृष्टि का अस्तित्व आप ही से है। मैं समझता हूँ बाल्यकाल में की हुई मेरी उस नटखट क्रीड़ा के कारण आप थोड़े भयभीत हैं, परंतु सूर्यदेव तब मैं एक अबोध बालक था, परंतु अब अपने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं अबोध बालक नहीं रहा। मेरा यहां आने का तात्पर्य कुछ और है, गरुड़ देव का अहंकार तोड़ना। इसलिए मैंने उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा करना स्वीकार किया। किंतु गरुड़ है कहाँ? आ रहे होंगे। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ हनुमत? सेवा नहीं, आपको निर्णायक की भूमिका निभानी होगी सूर्यदेव। जब गरुड़ देव यहाँ पहुंचे तो आपको उन्हें बताना होगा कि इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा। आप स्वयं विजयी हुए हैं हनुमत? मुझे नहीं, गरुड़ देव को। स्पर्धा में आप विजय हुए हो वानर श्रेष्ठ। मैं विजयी नहीं हुआ गरुड़ देव, विजयी हुए मेरे प्रभु श्री राम। मुझे क्षमा करना, मैंने आपको साधारण वानर समझा, किंतु आपके अतुलित सामर्थ्य का दर्शन मुझे हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि आप हो कौन? आपसे स्पर्धा करके मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं अहंकार से घिर गया था, जबकि सत्य ये है कि ना मेरी शक्तियां आपके समान हैं और ना ही भक्ति। मैंने आपको बताया तो था, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। परंतु मैं कौन हूं ये जानने से अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी के भी आराध्य की शक्ति को पहचाने बिना उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। ये अहंकार का संकेत है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि आपकी इस त्रुटि के पीछे आपके आराध्य का कोई हाथ नहीं था। वो वास्तव में उतने ही महान और सामर्थ्यवान होंगे जितना आप कहते हैं। मैं स्वयं उनसे भेंट करना चाहूंगा। गरुड़ देव को पवन पुत्र ने विनम्रता का पाठ पढ़ा ही दे, ये भी अत्यंत आवश्यक था। धन्य है आप हनुमान, आपकी भक्ति अपरंपार है। सत्य यह है कि आप एक महान भक्त हैं। आपने मुझे सत्य का ज्ञान करवाया है। मुझे मेरी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं? क्षमा करने वाले तो हैं हमारे प्रभु श्री राम। मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूं। आपने अपनी त्रुटि को स्वीकार की, यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। जब प्राणी अपनी त्रुटि को मान ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसकी शक्ति में, ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिएगा, अब आपकी शक्ति में भी वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक गति से उड़ पाएंगे। मेरे प्रिय हनुमान, दुर्भाग्यवश मैं अपनी वास्तविकता से आपको अनभिज्ञ ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप द्वारका आए हैं तो क्यों ना उद्धार करके जाएं। मैं चाहता हूँ कि राधा देखे, दाऊ देखे, समस्त द्वारका देखे। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा मैं सबको दिखाना चाहता हूँ जो भक्ति में श्रेष्ठता का भाव लिए बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आप इस द्वारका के लिए प्रेरणा बने और भक्ति का ये पाठ पढ़ने के लिए ये द्वारका आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पधारिए इस द्वारका नगरी में हनुमान।
लड्डुओं की सुगंध इस ओर से अधिक तीव्र आ रही है, अर्थात वो स्वादिष्ट लड्डू इधर ही है। अब बिना विलंब किए जाके उन लड्डुओं पे धावा बोल देता हूँ। वैसे भी इस लघु रूप में तो मुझे कोई देख ही नहीं सकता। लड्डुओं, मैं आ रहा हूँ। आप सभी प्रसन्नता से भोजन करना। यदि किसी की आवश्यकता है तो मुझे कहना। कृष्ण, तुम धन्य हो, सत्य में एक आदर्श राजा हो तुम। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राजा जो भी होता है अपनी प्रजा के कारण ही होता है। आज के समय में मेरी प्रजा के कारण, सारे द्वारका वासियों के कारण मेरे राज्य का भंडार भरा हुआ है। तो जो मेरे अन्नदाता है उनकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है राधा। उचित कहा, किंतु तुम्हारा वो विशिष्ट अतिथि तो अब तक आया ही नहीं। क्या पता वो आ भी चुका हो। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दाऊ ने सैनिकों को द्वार पर कठोर निगरानी रखने का आदेश दिया है। एक बात बताओ, एक बार एक ऐसे ही नगर में इससे भी कहीं अधिक कड़ी सुरक्षा थी। वहां पे इन्होंने प्रवेश भी किया और समस्त नगर को भस्म कर दिया था। अच्छा, तुम उन्हें एक बार देखोगी, उनसे एक बार मिलोगी तो निश्चित रूप से उनकी शक्ति को समझ जाओगे। बस एक बार मिल तो लो। नहीं राधा, उस अतिथि से सर्वप्रथम तुम नहीं मिलोगी। सर्वप्रथम तो उस अतिथि से मैं ही मिलूंगा और उसके पश्चात ही कोई अन्य मिलेगा। इसलिए ये सब प्रबंध रखा है क्या आपने? बिल्कुल। किंतु ये जो मेरे विशेष अतिथि है ना, इनके भोजन का समय हो चुका है। राधा, जो सारे लड्डू तुमने बनाए हैं ना, वो किसी को परोसना मत, वो विशेष अतिथि के लिए रखो, क्योंकि उनकी भूख मिटना अत्यंत आवश्यक है। जो लड्डू समस्त द्वारका वासियों के लिए बने हैं वो एक अकेले अतिथि को खाने के लिए नहीं दिए जा सकते। राधा, तुम इसी क्षण समस्त द्वारका वासियों को बता दो कि तुमने उन सब के लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं जो उन सबको खाने के लिए मिलेंगे। मैं तब तक जाकर वो लड्डू लेकर आता हूँ। दाऊ, रहने दीजिए ना। अरे क्या रहने दो, तुम रहने दो, मैं स्वयं ही सबको बता देता हूँ। मैं आपको चेता रहा हूँ, ये चेतावनी है स्पष्ट रूप से। ऐसी कोई घोषणा करना मत। यदि द्वारका वासियों को ज्ञात होता है कि लड्डू है तो आपको हर एक को लड्डू देने होंगे, और किसी कारणवश यदि वो लड्डू आप उन्हें नहीं दे पाए तो आपके लिए तो अत्यंत अपमानजनक होगा। वो सब मैं देख लूं। प्रिय द्वारका वासियों, आप सभी की प्रिय राधा रानी ने आज आप सभी के लिए इस विशेष उपलक्ष्य पर स्वादिष्ट लड्डू बनाए। तो कृपा करके आप सभी तृप्त होकर उन लड्डुओं का सेवन अवश्य कीजिएगा। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। ये क्या, यहां आते ही लड्डुओं की मधुर सुगंध कहां लुप्त हो गई। मेरे लड्डू, कोई और खा जाएगा उनको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान, विचलित मत हो, स्मरण करो, तुम बचपन में जब सूर्यलोक तक जा सकते हो तो आज द्वारिका आके क्या लड्डू नहीं ढूंढ सकते? हाँ, लड्डू तो मैं ढूंढ के रहूंगा। ये दिव्य प्रकाश कैसा, आंखें ही चुंधिया गई। प्रिय हनुमान से मिलने की मुझे तीव्र इच्छा है। उनसे भेंट करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बिहार
ये दिव्य प्रकाश तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास करवा रहा है। कैसे संभव हो गया? मेरे प्रभु श्री राम साक्षात मेरे समक्ष। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। परंतु यह संभव कैसे? हाँ? ये क्या? अभी तो यहां साक्षात प्रभु श्री राम थे, परंतु ये तो कोई और है। कौन है ये मनुष्य? राम तो यही है, पर तुम पहचान नहीं पाओगे प्रिय हनुमान। जिसकी उपस्थिति स्वयं प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास करवाती हो, वो साधारण भला कैसे हो सकता है? एक विशेष कारण से मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अभी पहचाने हनुमान। आप मेरी द्वारिका में पधारे हैं तो द्वारिका का कुछ उद्धार आपको करना ही होगा। परंतु ये है कौन? क्योंकि इसे देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं इसे जानता हूं, परंतु कहां से जानता हूं, कैसे जानता हूं, कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा। कहां मिला हूं इनसे? नहीं, क्या लाभ इतनी सारी सिद्धियों का यदि तुम्हें यही स्मरण नहीं आ रहा कि इस मनुष्य से कहां मिले थे? कौन है ये मनुष्य? अरे कहाँ जा रहे हो? राधा जी के हाथ के लड्डू खाने ना। हाँ? ऐसे कैसे? पहले मेरी सहायता तो करो। वहां भंडार गृह में जो है सारे लड्डू पड़े हुए हैं, स्वादिष्ट मीठे लड्डू, तो उन्हें ले जाने में तनिक मेरी सहायता तो करो। तनिक आओ। अरे वाह, लड्डुओं का पता चल गया। अब जाके लड्डू। परंतु मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे इन महानुभाव ने जानते बूझते मेरी सहायता की है और मुझे लड्डुओं का पता बताया है। मुझे इनसे पूछना चाहिए ये है कौन? अरे कहां गए? मेरे प्रिय भक्त को मैं भूखा कैसे रहने दे सकता? जाओ हनुमान, अपने प्रिय लड्डू खाओ। अब समस्त द्वारका को आपकी लीला से अवगत कराने का समय आ गया है।